हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड क्राइम स्टोरी पर। आज की कहानी एक सीरियल किलर की है। एक ऐसा सीरियल किलर जिसे दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर कहा जाता है। वो इसलिए कि उसके नाम के आगे सीरियल किलर का टैग महज 8 साल की उम्र में लग गया था। हम बात करने वाले हैं अमरजीत सादा की, जिसके नाम दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर होने का रिकॉर्ड है। वो कैसे सीरियल किलर बना और उसने क्या क्राइम किया, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी की शुरुआत बिहार में एक जगह है बेगूसराय। उसी बेगूसराय के एक गांव मसूरी से होती है। उसी मसूरी गांव में अमरजीत सादा का परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और एक छोटी बहन थी। परिवार बहुत गरीब था। अमरजीत के पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार का पेट पालते थे और उसके पास में उसके चाचा जी का परिवार भी रहता था। सब कुछ सही चल रहा था, तभी अचानक साल 2006 में उसके चाचा की 6 साल की बच्ची गायब हो जाती है और पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखाई जाती। पर गांव में ये बात फैल चुकी थी कि गांव में से एक बच्ची गायब हो गई है। इस बात को अभी 6 महीने ही बीते थे कि अचानक अमरजीत की छोटी बहन भी गायब हो जाती है और इस बार भी पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती। पर गांव में सबको पता चल गया था कि एक ही परिवार के 2 बच्चे 6 महीने के अंदर अंदर गायब हो गए हैं। गांव में भी डर का माहौल था, लेकिन गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। तभी 3 महीने और बीते थे कि साल 2007 में अमरजीत के पड़ोस में से एक और खुशबू नाम की छोटी बच्ची गायब हो जाती है। परंतु इस बार बच्ची अमरजीत के परिवार की नहीं थी। हुआ यूं कि अमरजीत के पड़ोस की औरत अपनी छोटी बच्ची के साथ प्राइमरी स्कूल में खिला रही थी। तभी उसे अचानक घर का एक काम याद आया, तो वो अपनी बेटी खुशबू को वहीं छोड़कर चली गई। परंतु उसने जाते हुए देखा था कि स्कूल में एक और बच्चा अमरजीत भी खेल रहा है और वो उसे जानती थी। जब वो अपना घर का काम करके स्कूल में वापस आती है तो देखती है कि खुशबू वहाँ पर नहीं है। फिर वो पूरे गांव में पूछती है और अपने जानने वालों को भी पूछती है, पर कुछ पता नहीं चलता। तब वो थक हार कर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाती है। गांव में से पहली बार खुशबू की गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और गांव में आती है तो पुलिस को पता चलता है कि गांव में से 2 बच्चे और एक ही परिवार से गायब हो चुके हैं। और खुशबू की माँ भी बताती है कि मैंने स्कूल से निकलते टाइम स्कूल में अमरजीत को देखा था, तो उसे कुछ पता होगा। तब पहली बार पुलिस अमरजीत के घर जाती है। तब पुलिस को भी लगता है कि इस 8 साल के बच्चे को क्या पता होगा, मगर फिर भी पुलिस सोचती है कि इस बच्चे के जरिए कुछ पता चल जाए। तब पुलिस अमरजीत सादा से पूछती है, तुम्हें खुशबू के बारे में कुछ पता है? तब वो हंसते हुए बोला, मुझे पता है। तब पुलिस ने पूछा, खुशबू कहाँ है? तब वो कुछ नहीं बोला और जोर जोर से हंसने लगा। पुलिस वालों ने फिर पूछा, खुशबू कहाँ है? तब वो पुलिस वालों का चेहरा देख के जोर जोर से हंसने लगा। तब पुलिस वालों को भी लगा कि इस बच्चे पर वो अपना टाइम खराब कर रहे हैं। इस बच्चे को कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि जब भी उसे खुशबू के बारे में पूछा जाता तब वो जोर जोर से हंसता रहता। मगर पुलिस उसे बार बार पूछती रहती है कि शायद कोई बात पता चले। तब अमरजीत एक बार बोल पड़ा, मुझे बिस्कुट दोगे तो बताऊंगा। अमरजीत की बात सुनकर पुलिस वाले ने एक पैकेट मंगवाया और उसे दिया और वो खाने लगता है। पुलिस ने बिस्कुट देने के बाद फिर पूछा, अब बताओ खुशबू कहाँ है? तब अमरजीत बोला, मैंने खपड़ेल से मारकर सुला दिया। ये बात सुनकर पुलिस को यकीन नहीं हुआ तो दोबारा पूछा। तब अमरजीत दोबारा बोला, मैंने खपड़ेल से मारकर सुला दिया। तब पुलिस को भी लगा कि बच्चा क्या बोल रहा है। तब पुलिस ने दोबारा पूछा, मार के कहाँ सुलाया, मुझे दिखाओ। तब अमरजीत बोला, मुझे और बिस्कुट खिलाओगे तो बताऊंगा।
पुलिस और बिस्कुट मंगवाती है और अमरजीत को देती है। बिस्कुट खाने के बाद अमरजीत बोला, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तब अमरजीत पुलिस वालों को उसी स्कूल के पास के खेत में ले गया और वहां जाकर एक झाड़ी की ओर इशारा करते हुए बोला, मैंने खुशबू को यहाँ सुलाया था। तब पुलिस वालों ने वहां से झाड़ियाँ हटाई और खड्डे में देखा तो खुशबू की लाश थी। ये सब देखकर पुलिस भी चौंक जाती है कि सिर्फ 8 साल के बच्चे ने मर्डर कर दिया। पर खुशबू लापता थी और अमरजीत की बताई हुई जगह पर लाश मिली। तब ये बात तय हो जाती है कि खुशबू का मर्डर अमरजीत ने किया है। फिर पुलिस अमरजीत को गिरफ्तार करती है और साथ में पुलिस स्टेशन ले जाती है। लेकिन अभी तक अमरजीत पुलिस वालों को देखकर हंसे जा रहा था। उसे कुछ पता ही नहीं था कि पुलिस स्टेशन और कानून क्या होता है। पुलिस स्टेशन ले जाकर पुलिस पूछताछ करने लगी और अमरजीत से पूछा, तुमने खुशबू का मर्डर कैसे किया? तब वो बोला, पहले तो वो खुशबू को उठाकर स्कूल से बाहर एक खेत में ले गया और वहां जाकर उसने खुशबू का गला दबाया। बाद में उसके सर पर ईंट मार दी। फिर वो खुशबू को झाड़ियों में छुपाकर भाग गया। अमरजीत की बात सुनकर पुलिस को वो 2 बच्चे भी याद आए जो पहले उस गांव से गायब हो चुके थे, जो उसके परिवार के ही थे। तब पुलिस ने पूछा, और तुमने किस किस को मारकर सुलाया है? यह सुनकर हंसने लगा और बोला, बिस्कुट दोगे तो बताऊं। फिर पुलिस वालों ने बिस्कुट दिए और पुलिस ने कहा, अब बताओ। तब अमरजीत ने 2 नाम लिए, एक उसकी अपनी बहन और एक दूसरी उसकी चचेरी बहन का। ये बात सुनकर पुलिस वाले भी चौंक गए और वो ये समझ गए कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, बल्कि ये 8 साल का बच्चा एक सीरियल किलर है जो एक के बाद एक 3 मर्डर कर चुका है। उसमें से 2 मर्डर उसने अपनी बहन और चचेरी बहन का किया था। उसके बाद पुलिस ने अमरजीत के माता पिता और चाचा से पूछताछ की और पूछा कि आपने अपने बच्चों की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। तब उन्होंने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि उसने पहला मर्डर आज से 9 महीने पहले 2006 में अपनी 6 साल की चचेरी बहन का किया था और उसका भी खुशबू की तरह गला घोटा था और बाद में ईंट मारी थी। तब हमने उसे पूछा था, तब उसने बताया था, पर हमें लगा कि अनजाने में आपसे लड़ाई में मर्डर कर दिया होगा। तब हमने उसे समझा बुझाकर छोड़ दिया था। मगर जब उसने 6 महीने बाद फिर अपनी 8 महीने की बहन का मर्डर किया और ये मर्डर भी उसने ठीक पहले वाले मर्डर जैसे ही किया और बाद में कबूल भी कर लिया था, तब हमने उसकी खूब पिटाई की थी और तब उसने माना था कि आज के बाद वो ऐसा नहीं करेगा। तो हमने फिर उसे माफ कर दिया और सब हमारे परिवार के थे, इसलिए हमने इसे पारिवारिक मामला समझकर उसकी कोई कंप्लेंट नहीं की। पुलिस अमरजीत के चाचा और माँ बाप के बयान दर्ज कर लेती है और पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि तुमने ये 3 मर्डर क्यों किए, क्योंकि मोटिव जानना भी जरूरी होता है, क्योंकि मर्डर के पीछे भी कोई मकसद होता है। तब अमरजीत बोला, जब मैं उन्हें दर्द में देखता हूँ, तकलीफ में देखता हूँ, तो मुझे बहुत मजा आता है। ये सुनकर पुलिस समझ गई कि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। फिर अमरजीत को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया गया और उन्होंने अमरजीत के दिमाग की स्टडी करने के बाद रिपोर्ट में बताया कि अमरजीत कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से उसे पता ही नहीं था कि वो किसी का मर्डर कर रहा है और उसने जो किया वो उसकी नज़रों में गलत नहीं था। शायद इसीलिए ही न तो वो पुलिस को देखकर घबराया और न ही पुलिस स्टेशन को देखकर। बाद में अमरजीत को अदालत ले जाया गया, लेकिन अमरजीत सिर्फ 8 साल का था, इसलिए उसे हार्डकोर क्रिमिनल के साथ नहीं रखा जा सकता था। तब उसे बाल सुधार गृह में भेजा गया, लेकिन कोर्ट में भी अपील की गई कि इस बच्चे को बाल सुधार गृह में भी अलग कमरा दिया जाए और बाकी बच्चों से अलग रखा जाए।
मगर कानून के मुताबिक अमरजीत को 3 साल से ज्यादा बाल सुधार गृह में नहीं रखा जा सकता था। लेकिन उसकी दिमागी हालत को देखते हुए यह फैसला किया गया कि जब तक उसकी उम्र 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उसे बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। बाद में उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया, लेकिन वो नाबालिग था इसलिए उसके बाद की जानकारी गोपनीय रखी गई। मगर अमरजीत का जन्म साल 1998 में हुआ था, तो उसे 2016 में वहां से भी आजाद कर दिया होगा। लेकिन आज वो कहाँ है और क्या कर रहा है, ये जानकारी किसी को नहीं है। तो ये थी आज की अमरजीत सादा की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।